हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक महेंद्रगढ़ में माइनिंग और क्रशर के कारण ओवरलोड वाहनों, खासकर ओवरलोड ट्रकों की समस्या ने लोगों का जीना हराम किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि महेंद्रगढ़ में ये समस्या नई है। दशकों से महेंद्रगढ़ जिला ओवरलोड वाहनों का दंश झेल रहा है। जिले में होने वाली ग्रीवांस कमेटी की बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल के सामने भी इस मुद्दे को उठाया जा चुका है, जहां उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया, मगर महेंद्रगढ़ की सड़कों पर आज भी मौत बांटते फिर रहे ये ओवरलोड ट्रक इस बात के गवाह है कि जेपी दलाल साहब का आश्वासन भी धरा का धरा रह गया। जिले के जिन हिस्सों में माइनिंग होती है वहां तो इतना बुरा हाल है कि ओवरलोड ट्रक पर नंबर प्लेट तक नहीं होती और ये सारा काम प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से चलता है। हालांकि कई बार प्रशासन ने इन ट्रकों का चालान करते हुए लाखों रुपयों का जुर्माना भी वसूला है, मगर ओवरलोडिंग के इस धंधे पर कभी लगाम नहीं लग पाई। अब आप खुद महेंद्रगढ़ के निवासियों से सुनिए कि उनके लिए ओवरलोडिंग ट्रकों की समस्या कितनी गंभीर है। मेरा नाम कुलदीप है जी, मैं नारनौल से हूँ। ओवरलोड हमारे शहर के अंदर बहुत ज्यादा ओवरलोड ट्रक घूम रहे हैं और ये इस एक्सीडेंट धूल मिट्टी बहुत ज्यादा फैल रही है नारनौल के अंदर, और ये प्रशासन भी कुछ भी नहीं कर रहा है। प्रशासन भी निकर्मा हो चुका है और सरकार भी, क्योंकि जी इनको मिलती है मंथली। इनको कोई मतलब नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हो, कोई कुछ भी हो, इनको सिर्फ मतलब है अपनी मंथली से। रोजाना चाहिए इनको मंथली। बहुत ज्यादा परेशान है जी। सरकार से एक ही विनती है कि इस ओवरलोड ट्रक को बंद किया जाए। ओवरलोड की समस्या पूरे महेंद्रगढ़, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी और गुड़गांव तक जितनी जाने पिछले इन 10 सालों में आज तक कोई भी, कितने ये प्रशासन से हमने गुहार लगा चुके हैं, कितनी बार हमने रोड जाम किए। हर 2-3 दिन में हमारा एक नौजवान, या कहीं भी आप लगाओ जाके, सरकार की सारी नाकामियां हैं, मिली भगत है सरकार की। और सबसे बड़ी समस्या तो ये ओवरलोड की, आप जाके देखो स्कूल टाइमिंग होता है। अब चलो आप इस टाइम 3 बजे चलो, मैं आपको अब दिखाता हूँ। 3 स्कूल हैं, वहीं क्रेशर जोन बना हुआ है। ये तो आपको भी मालूम होगा। कुलतासपुर रोड पे चल लीजिए, अभी दिखाता हूँ आपको। वहाँ पुलिस भी खड़ी है, पर कोई ट्रक पहले निकल रहे हैं, बच्चों की बसें बाद में आ रही हैं। सरकार और आरटीओ विभाग की किस तरह से देखते हैं, कितनी कार्रवाई इस पे कर रहा है? कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ भी, जीरो है। तो कहीं आरटीओ विभाग के ऊपर भी संशय खड़ा होता है कि इस मामले में कि ये ओवरलोड जा रहे हैं तो विभागीय कार्रवाई वो कम कर रहे हैं, या किस तरह से देखते हैं आप उन सबको? कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। आप रात के टाइम देख लीजिए, अब तो सीजन चल रहा है शादी वगैरह का, हम भी निकलते हैं, आप भी जाते हो, सब देख रहे हैं। सबसे ज्यादा इन ट्रकों का इतना ज्यादा जमावड़ा है, वैसे नहीं चल सकते इस पे तो, रोड पे तो धूल मिट्टी। एक किसान ट्रैक्टर लेके आ जाए, उसको तो आप पकड़ के बंद कर रहे हो। मिट्टी अपने घर के लिए लाए या अपने खुद के काम के लिए कुछ लाए, उसको तो आप पकड़ के सारी कार्रवाई कर रहे हो। ट्रकों पे क्या कर रहे हो आप? तो क्या लगता है कहीं आरटीओ विभाग की मिलीभगत है इसमें या सरकार के? सरकार की नाकामी, सरकार की कहूंगा मैं। सरकार कोई ठोस कदम उठाए, हिम्मत है इनकी। वहीं आरटीओ विभाग की बात करें तो लगातार कर्मचारी ये दावा करते हैं कि उनकी टीमें काम कर रही है, लेकिन सड़कों पर दौड़ते ये ओवरलोड हाईवा कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब टीमें काम कर रही है तो फिर ये समस्या दूर क्यों नहीं होती? क्या आरटीओ विभाग की मिलीभगत के चलते ये सारा खेल चल रहा है? अगर नहीं तो फिर जिले की सड़कों से ओवरलोड ट्रक गायब क्यों नहीं होते? ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के लिए हमने टीमें बना रखी हैं और जो 24 घंटे कंटिन्यू चेकिंग करती हैं। चेकिंग के दौरान जो भी ओवरलोड, ओवर हाइट्स जो भी गाड़ियां मिलती, उनके नियमानुसार कांटा करा करके उनका चालान किए जा रहे हैं। अच्छा, बात करें पिछले 2022 से अब 2023 तक कितनी लगभग गाड़ियों के चालान हुए हैं और कितना उनसे रेवेन्यू जनरेट होता है? 1 जनवरी 2022 से और 31 जनवरी 2023 तक हमने ओवरलोड वाहन हैं, उनके 3445 वाहनों के चालान किए हैं, जिनसे 15,32,76,700 रुपए रेवेन्यू प्राप्त किया। तो देखें कि भी ओवरलोड को रोकने के लिए किस किस प्रकार की क्या क्या दिक्कतें आप लोगों के सामने आती हैं? जब ओवरलोड वाहनों को चेक करते समय इस वक्त जो मेन समस्या आ रही है, कुछ ग्रुप चले हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिस पर हमारी लोकेशंस चलती रहती है। उसके कारण सबसे ज्यादा समस्या आ रही है, जिससे गाड़ियों को लोकेशन का पता लग जाता है और वो
इधर उधर भाग जाती हैं या छोड़ के भाग जाती हैं। जो इस ग्रुप को चलाने वालों के हमने समय समय पर हमने FIR दर्ज कराई है और गिरफ्तारियां भी की हैं और आगे भी इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, इस सारे मामले में कहीं कोई डिपार्टमेंट के लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है? नहीं, इसमें अभी तक किसी भी प्रकार की कोई डिपार्टमेंट की या कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई। भले ही आरटीए विभाग से जुड़े कर्मचारी सख्ती का दावा करते हुए अपने द्वारा की गई कार्रवाई के रिकॉर्ड पेश कर रहे हों, लेकिन ओवरलोड वाहन चालकों को आरटीए की लोकेशन पहले ही मिल जाना, आरटीए से जुड़े कर्मचारियों की इन वाहन चालकों से मिली भगत होना, ये वो तमाम खामियां हैं जो ओवरलोड ट्रकों की इस बीमारी को खत्म नहीं होने दे रही। ऐसे में जब तक विभाग और विभाग से जुड़े कर्मचारी इन पहलुओं पर गौर नहीं करेंगे, तब तक महेंद्रगढ़ की सड़कों से ओवरलोड ट्रकों का गायब होना लगभग असंभव नजर आता है। महेंद्रगढ़ से हरियाणा तक के लिए नवीन यादव की रिपोर्ट।